अच्छी बात है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है। देखिए, दो चीजें हैं, इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से ही हमको सोच पैदा होती है, हमारे अंदर सोच पैदा होती है और सोच से ताकत पैदा होती है और ताकत से हम ताकत होती है। तो ये जो कार्यक्रम आज था हमारा, कई बार के कार्यक्रमों में हम करते कराते हैं, जबकि 2 साल पहले भी मैं आने का प्रयास कर रहा था, पिछले साल भी आने का प्रयास कर रहा था। इस साल तो हमको चोट लग गई तो नहीं आ पाया, लेकिन सुनता था बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है आप लोगों का और ये संघर्ष का परिणाम है। एक आदमी अकेले कोई काम अकेला चला भाग नहीं होता। जब सब लोग जुट करके चिपके इकट्ठा करके एक जगह खेल लगाते हैं तो बहुत बड़ी राशि होती है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, देखिए अभी एक महोदय जी कह रहे थे बसपा का कार्यक्रम नहीं माना कि बसपा के समर्थक होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अराजनैतिक संगठन है। जैसे भारतीय महाजमात समाज जो है अराजनैतिक संगठन है, आपका जनमोर्चा समिति भी राजनैतिक है, एक समिति है, किसी मुद्दे को लेकर के बनाई गई है। कार्यक्रम को बाबा साहेब के जन्म के समय के लिए बनाई गई है कि हम जनमोर्चा में क्या कार्यक्रम करेंगे। तो एक चीज बताऊँ, माननीय कांशीराम साहब जब शुरू में बांधेज का गठन किए तो कार्यक्रम जब हुआ तो कार्यक्रम के बाद आपको था तो 8 दिन तक केवल आय व्यय के संबंध में चर्चा हुई कि कौन कितना पैसा लिया, कौन कहाँ से रसीद नहीं आई, कहाँ से या नहीं, क्या हुआ। मतलब 8 दिन तक आपका इस मुद्दे पर चर्चा होती रही। तो वही माननीय कांशीराम साहब ने कसम खाया कि मेरे पास कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं होगा, मेरी कोई आमदनी नहीं होगी, मेरा कोई धन दौलत नहीं होगा और मेरे कोई खेत बाड़ी नहीं होगा, मेरा कोई मकान नहीं। कहने का मतलब ये है कि यही एक जगह ही विवाद होता है। हम चूंकि राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं और भारतीय जमात महासभा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, तो इसी रसीद के लेन देन में ही विवाद होता है। उसमें कहीं कोई बात आ जाती है, लोग हो जाते हैं। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति का समिति जो बनाई गई है किसी एक की नहीं है और ये बाबा साहब के जन्म के संबंध में बनाई गई है कि हम उस जन्म के उत्सव पर, जन्म के समय में कितना बढ़िया कार्यक्रम कर लें कि दूर दूर के लोग आए और देखें कि नहीं, ये जन्मोत्सव समिति जो है इसका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। तो केवल उसका एक मकसद है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि सद्भाव पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जिसको जो जिम्मेदारी मिलती हो, चाहे जिस संगठन में हो, चाहे जिसको भी जहाँ भी संगठन बना करके रखा गया है और जो पदाधिकारी है, जो जिम्मेदारी मिल गई है, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करे, तो मैं समझता हूँ जन्मांतर तक संगठन करता है, कभी फेल नहीं। तो मैं इसी कड़ी में 2 शब्द भारतीय जमात महासभा के संबंध में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। ये पूरे भारत में चल रहा है ये संगठन और इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है कि किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के हम इस प्रकार का कार्यक्रम चला रहे हैं। केवल सामाजिक मुद्दा है और वो सामाजिक मुद्दा आप कहीं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है, सामाजिक रूप से पीड़ित है, राजनीतिक रूप से पीड़ित है, प्रशासनिक रूप से पीड़ित है, आपका कहीं नाली नापदान का विवाद वर्षों से नहीं हल हो रहा है, आपका राशन कार्ड वगैरह नहीं बनाया जा रहा है, आपको आपके कोटेधार के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप जमीन लिए हैं, उस जमीन को जोतने बोने नहीं दिया जा रहा है, पनामा की जमीन लेकर के बरसों आप चल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ चाराजोई कर रहे हैं, आपकी खारिज दाखिल नहीं हो रही है। ये छोटे छोटे मुद्दे जो आपके हैं, इन्हीं मुद्दों को हल करने के लिए हमारा संगठन बना हुआ है भारतीय जमात महासभा। एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें जाति का कोई बंधन नहीं है कि भारतीय जमात महासभा के नाम से संगठन बना है जिसमें जमात बिरादरी के लोग ही आएंगे। संगठन इसी नाम से बनता है, तो लेकिन उस संगठन का उद्देश्य ये नहीं रहता कि इसमें इसी बिरादरी के लोग आएंगे। सर्व समाज के लोग इसमें आकर के भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और भागीदारी देने के मामले में हमारा संगठन नंबर 1 पर रहेगा। कहीं आपका कोई भी मामला आता है जिसमें आपको पीड़ा हो रही है, जिसमें आपको परेशानी हो रही है, जिसमें आपका मामला हल नहीं हो रहा है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर, चाहे न्यायिक स्तर पर तो न्यायपालिका ही है,
आपके साथ न्याय करेगी, लेकिन प्रशासन ज्यादातर मामले प्रशासनिक स्तर पर आपके उपजते हैं, जो प्रशासन के लोग आपको दौड़ाते रहते हैं। आप कोई एप्लीकेशन थाने पे देते, थाने वाले सुनवाई नहीं करते, थाने के लोग आपसे पैसा मांगते हैं, थाने के लोग आपके घर जाते हैं तो आपसे वसूली करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप जो कानूनी रूप से अनभिज्ञ हैं, आप सीधे साधे व्यक्ति हैं, आप समाज की उस परिकल्पना के बारे में सोचते हैं, इसके बाद आपका वो परिकल्पना, आपका वो मामला हल नहीं हो पाता। आप अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन आपको अच्छे मामलों को लेकर के जाने का प्रयास नहीं किया जाता, लोग आपको गर्भ में डालने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे मुद्दे आपके जो हैं, हमारा संगठन उस मुद्दे को उठाने का काम करेगा। अभी आप देखिए, यही बगल दखिनवारा गांव है, दखिनवारा गांव का मामला था जिसमें तमाम समस्याएं हम लोगों के सामने आई। हम लोग एकजुट होकर के उस समस्याओं का निराकरण किया। आगे भी जो भी समस्याएं जिसकी भी आई, मैं अधिवक्ता हूं, 28 साल की वकालत का अनुभव है और कानूनी जानकारी रखता हूं। और मैं जहां तक समझता हूं कि कानून के मामले में मैं ये नहीं कहा तक मैं बहुत ज्यादा परिपक्व हूं, लेकिन निश्चित रूप से इतना तो हूं कि आपके मामले को हल करने के लिए हम सक्षम हैं, हमारा संगठन। और मैं ये भी नहीं कहता, मैं तो जहां भी जाता हूं कहता हूं, भाई मैं वकालत करता हूं, अलग चीज है, आपका मामला संगठन से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि मैं अपनी वकालत चमकाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि वकालत हमारी चल जाए। वकालत आपकी कृपा से हमारी चल रही है। लगभग 5 साल तक मैं सरकारी वकील था, जिला शासकीय अधिवक्ता के रूप में जिलाधिकारी के कोर्ट में काम कर चुका हूं। और मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, कादीपुर विधानसभा का रहने वाला मूल निवासी वहां का हूँ। मैं भगेलू राम जी विधायक को 3 बार आपको बता दूं हमने इलेक्शन जितवाया है और मैं इलेक्शन प्रभारी रहा हूँ। तो हमारे कहने का मतलब राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान, कानूनी ज्ञान हमारे पास है, हमारे संगठन के पास। अभी एक भाई साहब ने बताया, मैं इस पर भी आप लोगों को ध्यान रख देता हूँ। देखिए, पहले था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी नहीं था, इतना आगे नहीं था, यूट्यूबर इतना आगे नहीं था, मतलब टेक्निकल पॉइंट पर तकनीक इतनी आगे नहीं थी। हमारे यहाँ कोई घटना घटती थी तो हम सड़क पर चले जाते थे। सड़क पर इसलिए जाते थे कि जाम हो जाता था, प्रशासन के लोग जान लेते थे कि वहाँ जाम हुआ है, कोई बात हुई है, तो आते थे, आपसे विनती करते थे, आपसे सिफारिश करते थे, आप जाम हटाते थे, आपकी समस्याएं हल होती थी। आज क्या है, आज यूट्यूब, पेपर और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा आगे हो गई है कि आप घर में बैठे आप भारत और पाकिस्तान का युद्ध देख सकते हैं, अमेरिका की बातें आप सुन सकते हैं, थाईलैंड की बातें आप सुन सकते हैं, पूरे विश्व की बातें आप अपने कमरे में बैठ करके सुन सकते हैं। जैसे अभी बात आई, वहाँ हाईवे जाम हुआ, हाईवे जाम तो हुआ, 2 घंटे जाम हुआ, परिणाम क्या हुआ, 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और मैं आपको बता दूं, वो काम आपके घर बैठे भी हो जाता है। आप वही डेड बॉडी लेकर के अपने घर बैठ जाते, आप वही डेड बॉडी लेकर के अपने घर बैठ जाते, और आपको बता दूं, यूट्यूब के माध्यम से आप जाहिर कर देते कि मैं अपनी डेड बॉडी दाह संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। प्रशासन के लोग हक्का बक्का हो जाते और आपके घर जाकर के आपसे विनती करते और आपकी सारी मांगे मानते। आपको हाईवे जाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब, विकल्प अगर आपके पास है, उस समय विकल्प नहीं था, उस समय कोई विकल्प नहीं था जब हम सड़क जाम करते थे, लेकिन आज हमारे पास विकल्प है। विकल्प का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हम 4 पत्रकार को बुला करके अपने घर बैठ करके हम आमरण अनशन कर सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं। वहाँ किसी के बाप की जागीर नहीं, वो मेरी आबादी की जमीन है, वहाँ मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। देखिए मित्रों, मुकदमा दर्ज करा देना या मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज होना कोई बहादुरी की बात नहीं है। आज दोस्त में मेरे खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा, अभी हम बैठ जाएंगे, सड़क जाम हो जाएगा, परिणाम क्या होगा, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, मुकदमा झेलूंगा मैं। जैसे अब आपको एक छोटी बात बताऊं, मैं 4 महीने से पड़ा हूं, चोट लगी मुझको, जितने लोग मेरे पास आए सब भावनात्मक लगाव से मुझसे कहे वकील साहब जल्दी आप ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन भोग तो मैं ही रहा हूँ भोग तो मैं ही रहा हूँ, दंड तो मेरे ऊपर पड़ा है। मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ, मैं रात दिन सोचता हूँ कि मेरा पैर कितनी जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्साहवर्धन होना चाहिए, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आपको जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी मांगे होगी, आपकी जो भी जरूरतें होगी, आपकी जो भी समस्याएं होगी, भारतीय जमात महासभा आपके साथ हमेशा से कंधों से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। आधी रात को आप बुलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हम लोगों ने तमाम मामले को हल कर दिया, बिना किसी धरना प्रदर्शन के मामले को हल कर दिया, और पुलिस प्रशासन को
या न्यायिक प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से, हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया कि अगर ये मामला मेरा हल नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम कोई न कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा। आप इसको समझिएगा। और आपको बताओ, जो दिन हम लोगों ने रखा उस दिन के पहले ही हम लोगों का सारा मामला हल हो गया। अभी 10 दिन पहले की बात है, 3 दिन 4 दिन पहले की बात था। एसडीएम जयसिंहपुर के पास एक मामला था, बैनामे की जमीन थी। उस बैनामे की जमीन पर 4 साल से मुकदमा चल रहा था, मतलब कब्जा नहीं कर पा रहा था। हम 4-5 लोगों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जमात महासभा का एसडीएम जयसिंहपुर से मिला और आपको बता त्वरित गति से कार्य करना शुरू कर दिया। एसडीएम लम्हुआ से मिला, त्वरित गति से कार्य करना शुरू कर दिया। हमारे पास की न्यूज है, हमारे पास की सूचना, हमारे पास की रिपोर्ट। तो हम जो करते हैं वही करते हैं, जो नहीं करते उसको नहीं करते। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है और मेरी सिफारिश भी है, आपसे अपील भी है कि हमारे संगठन में जुड़ने से आपका कोई अप्रियबल लाभ नहीं होगा। आपका फायदा होगा, आपकी समस्याएं हल होगी, चाहे उस प्रकार की। फर्क इतना है, समस्या जिनविन। समस्या अगर आपकी जिनविन है, चाहे वो थाना हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कानून हो, हर जगह आपका मामला हल होगा। मैं दावा करता हूँ इसलिए कि हम कानून की बात करेंगे, हम कानून से आपका काम कराएंगे, हम झगड़ा करके नहीं कराएंगे। और कानून में ताकत जो होती है, तो जानकार जो आदमी होगा, कानून उसके पास है, कानून में ताकत होती है, कानून के माध्यम से आप करेंगे। तो मित्रों, मैं अंतिम रूप से एक बात कहूंगा कि आप हमारे संगठन में जुड़ने का काम करें। हम आपके साथ कंधों से कंधा मिला करके चलने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब को, इन्होंने अपने संगठन